जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर एकेडमी में। तो देखिए जो दोस्तों अपना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से अभी बहुत बड़ी जो खुशखबरी आपके लिए निकल के आई है। इसका जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे कल ही पब्लिश हो गया था, ठीक है। तो इसके कुल मिला के देखिए दो नोटिस जो है यहाँ पे पब्लिश हुई है। एक आपका फुल नोटिस है और एक जो आपका शॉर्ट नोटिस है, ठीक है। ये फुल नोटिस जो है इसका देखकर देखिए तो इसमें देखिए पूरा डिटेल इसका दिया है, लगभग 127 पेजेस इसमें। लेकिन हम देखिए यहाँ पे शॉर्ट नोटिस की बात करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको यहाँ पे मैं अभी फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि देखिए इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी, फिर कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही देखिए अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं या नहीं देखिए, और साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्या रहने वाला है, साथ ही इसका एग्जाम पैटर्न और इसका अप्लाई डेट और क्लोजिंग डेट क्या रहना है, पूरा डिटेल हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन प्रेस कर देना इसी तरह की लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना देर गए स्टार्ट करते। देखिए अभी मैं इसका जो शॉर्ट नोटिस है ओपन करके रखो, आप देख सकते हैं ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है इनका ऑफिशियल यहाँ पे नोटिफिकेशन है। देखिए दिनांक 6/4/2022 को ये पब्लिश हो गया था, ठीक है। यानी उन्होंने कल जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया गया था। तो देखिए इसकी सबसे मेन बात जो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो देखिए इधर क्या बोला है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या दी गई है, फिर इनका दिनांक दिया है। और देखिए आपका 28/2/2022 द्वारा श्रम नियोजित प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग रांची के अंतर्गत झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था विभिन्न व्यवसाय में प्रशिक्षण अधिकारी पदों की नियुक्ति करेंगे। यानी कुल मिलाकर देखिए पदों की बात करें तो हमारे कितने पद है, वो आपके 701 पद पर यहाँ पे नियुक्ति के लिए ये नोटिफिकेशन यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया है। और साथ ही सबसे मेन बात ये यहाँ पे दी है, देखिए कुल 701 रिक्तियों नियमित यानी क्या है आपके परमानेंट बेसिस पर, ठीक है। तो देखिए ये के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते थे। देखिए भारत के नागरिकों से बोला है, ना ही ऐसा बोला उन्होंने कि जो झारखंड के निवासी उनसे, ठीक है। भारत के नागरिकों से उन्होंने बोला है। तो ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया जो भी कैंडिडेट है उसको अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। तो देखिए अभी हम देखने वाले नंबर ऑफ पोस्ट किस में कितने हैं और साथ ही कौन कौन सी पोस्ट जो आपके लिए यहाँ पे निकाली गई है। तो देखिए सबसे पहले तो आपका जो प्रशिक्षण अधिकारी है, ठीक है। नहीं, जो प्रशिक्षण अधिकारी का कोपा से, तो उसके देखिए कुल मिलाकर 4 पद है। फिर देखिए यूआर में 2 पद आपको मिल जाएंगे। फिर आपका जो अनुसूचित जनजाति है उसमें आपका 1 है। और फिर जो आपका अनुसूचित जाति में यहाँ पे एक भी पद नहीं है। फिर आपका जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, तो उसमें 1 पद आपको दिया गया। बाकी किस में भी आपका आरक्षण के हेतु यहाँ पे पद नहीं है। देखिए महिला में, खेलकूद में, फिर जो आपका अंधापन है, बहरापन, फिर चलन निक्षकता, फिर स्वलीनता बौद्धिक, तो ये देखिए इसमें कुछ भी पद नहीं है। तो इस तरह का जो है अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। आप जो है अपने कैटेगरी वाइज पे एक बार देख लीजिएगा। इसके मैं जो है पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें भी मैं आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। तो देखिए प्रशिक्षण अधिकारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी से, फिर शीट मेटल से, फिर जो आपका फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट है उससे, फिर आपका फैशन टेक्नोलॉजी। देखिए मैं आपको सिर्फ पोस्ट ही बता रहा हूँ, कैटेगरी वाइज जो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए फिर है हमारा, देखिए सिविल टेक्नोलॉजी, कटिंग एंड टेलरिंग, देखिए ड्राफ्ट्समैन से, यानी लगभग मान लीजिए आइटम में जितने भी ट्रेड होते हैं उनके यहाँ पे इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे बहाली निकाली गई है। तो देखिए फिर ड्राफ्ट्समैन सिविल हो गया, मैकेनिकल मोटर व्हीकल टर्नर हो गया। फिर आपका देखिए मशीनिस्ट में यहाँ पे कुल मिला के 2 वैकेंसी है। फिर आपका वायरमैन में 8 है। अगर अगला हमारा देखा जाए, देखिए मशीनिस्ट में कुल मिलाकर 20 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। फिर आपका प्लम्बर में 10 है। फिर जो आपका मैकेनिकल ट्रैक्टर है उसमें है 2 वैकेंसी। फिर सर्वेयर, मैकेनिकल डीजल, वेल्डर में देखिए ज़्यादा वैकेंसी दिख रहा है यहाँ पे, 60 वैकेंसी है। फिर आपका डीजल में भी देखिए 44, यानी ज़्यादा ही वैकेंसी दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए फिर देखिए जो आपका फिटर में सबसे ज़्यादा देखिए 122, फिर उससे ज़्यादा देखिए जो विद्युत है उसमें है। फिर आपका अगर गणित के प्रशिक्षण अधिकारी, तो देखिए उसमें आपका जो लगभग 74 वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। तो देखिए अगर कुल मिला के बात करें तो देखिए 701 वैकेंसी है, ठीक है। 701 वैकेंसी जो है आपके लिए निकाला गया है। उसमें से यूआर के लिए 288 वैकेंसी है, ठीक है। फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 182, फिर अनुसूचित जाति जो उसके 69 वैकेंसी है, ठीक है। इस तरह से कैटेगरी वाइज जो आप इनका आरक्षण वाइज भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया है, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने आपको पूरा नंबर ऑफ पोस्ट पूरा बता दिया है, ठीक है। तो अभी देखिए
हम इसका जो है एक बार जो आपका उम्र सीमा है, ठीक है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए जो आपका अनारक्षित है, जो आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, ठीक है। देखिए यू आर ओ ईडब्ल्यू एस के, इनको यू आर ओ ईडब्ल्यू एस जिनको हिंदी में नहीं समझ रहा तो मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में भी। तो देखिए उनकी न्यूनतम 21 वर्ष चाहिए आपकी, और आपकी अधिकतम चाहिए आपका 35 वर्ष, ठीक है। फिर देखिए जो आपका अनुसूचित जनजाति SC ST जो पुरुष महिला 21 से 38 के बीच में। फिर आपका देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग, फिर आपका पिछड़ा वर्ग जो उसमें भी 21 से 37 चाहिए। फिर जो आपका अनारक्षित आर्थिक रूप से कमज़ोर अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो महिला से, उसमें 21 से 38 चाहिए, ठीक है। फिर अभी बात करते थे कि जो परीक्षा शुल्क है कुल मिलाकर 100 रुपये आपको लगने वाले, ठीक है। लेकिन देखिए छूट किस किस को मिलने वाली है। झारखंड राज्य में जो अनुसूचित जनजाति या जाति SC ST के जो भी अभ्यर्थी है, ठीक है, तो उनको छूट यहाँ पे मिलने वाली है, यानी 50 रुपये उनको लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। साथ ही देखिए जो ऑनलाइन आवेदन की आरंभ तिथि है वो होने वाली है आपकी 12/4/2022 से चालू। फिर देखिए अंतिम तिथि है आपकी 12/5, यानी कुल मिलाकर देखिए तो आपका 1 महीना आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो यही जो है इसका देखिए इम्पोर्टेंट है। और देखिए इसका जो परीक्षा है वो होने वाली है आपके OMR आधारित, ठीक है। OMR बेस पर आपकी परीक्षा होती है, और उसका संभावित देखिए उन्होंने डेट भी बताया है कि जून माह का प्रथम सप्ताह, ठीक है। तो जून माह का प्रथम सप्ताह तक आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो देखिए इसका तो हम इन शॉर्ट में आपको यहाँ पे देखिए इसका जो पेज नंबर 28 है उसमें का आपको बता रहा हूँ। तो देखिए इसका परीक्षा का स्वरूप किस तरह से रहने वाला है। तो देखिए जो आयोग द्वारा क्या होगा, जो आपका OMR आधारित परीक्षा ली जाएंगी। साथ ही जो भी अभ्यर्थी आएंगे मार्क उनको जो मिलेंगे तो उनका क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी देखिए कुल मिला के इसमें जो नॉर्मलाइजेशन अलाउ है, नॉर्मलाइजेशन जो आपका होगा, ठीक है। फिर देखिए किस तरह से होगा तो उन्होंने भी बताया। तो पहले हम जान लेते हैं कि इसका देखिए जो आपका लिखित परीक्षा होने वाली है। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने बताया लिखित परीक्षा अंतर्गत देखिए 3 पत्र हो गए, ठीक है। तो नहीं 3 पत्र उन्होंने बताया। तो देखिए पत्र 1 में क्या बताया, भाषा एवं सामान्य ज्ञान, ठीक है। भाषा एवं सामान्य ज्ञान रहेंगे। देखिए जगह भाषा ज्ञान में कौन कौन सा रहेगा, देखिए हिंदी भाषा का ज्ञान, उससे 25 प्रश्न आपके बन जाएंगे। फिर देखिए अंग्रेजी भाषा से आपके 25 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो और साथ ही देखिए जो पत्र नंबर 1 में जो आपका सेकंड है यानी सामान्य ज्ञान, तो उसमें देखिए झारखंड राज्य से संबंधित सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस आपका आएगा। फिर जनरल मैथ आपका आएगा। फिर मानसिक क्षमता जांच यानी जिसमें आपका रीजनिंग वगैरह आ जाएगा। फिर कंप्यूटर का ज्ञान, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो कुल प्रश्न आपके 120 जो है क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। देखिए जो आपका पत्र पहला होगा, ठीक है। फिर देखिए जो आपका पत्र 2 यानी जिसमें विषय कौन कौन से, देखिए चिन्हित क्षेत्रीय फिर जनजातीय भाषा ज्ञान। फिर देखिए इसमें जो भाषा अलग अलग से जो बहुत सी भाषा दी है। तो देखिए इस परीक्षा में संबंधित भाषा से 100 यानी देखिए कुल मिलाकर 100 विकल्प बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे भाषा से, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर जो होगा आपका जो तीसरा पत्र होगा तो उसमें आपका तकनीकी ज्ञान है। देखिए पहले प्रश्न में कितना होगा आपका, वो होने वाले आपके देखिए 120 क्वेश्चन। दूसरे पत्र में हो गया आपके 100 क्वेश्चन। तो तीसरे में कितने होने वाले, तीसरे में होने वाले आपके 120, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका ये जाएंगे जिस भी ट्रिप से आप बिलोंग करते हैं तो उसमें देखिए आपका 120 क्वेश्चन जो आपके बनने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आपको जिस भी ट्रिप से बिलोंग करते हैं तो उसी से क्या आपके 120 क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। फिर देखिए उन्होंने बताया गया है कि जो आपका पत्र 3 है तकनीकी ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्धांक होगा। तो यानी इसका मतलब ये है कि जो आपका पेपर थर्ड होगा, ठीक है, तो उसमें आपके कितने क्वेश्चन बनने वाले, कुल मिलाकर बनने वाले आपके 120 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें से देखिए जो आपका अनारक्षित यानी UR कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं तो उनको देखिए मिनिमम 40% लाना होगा। फिर जो आपका IWS से उन्हें भी 40% अभी मिनिमम मार्क लाना पड़ेगा। फिर देखिए जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, तो उसका आपका 36.5। फिर अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है उन्हें 40 नहीं मान ले 34 लाना पड़ेगा। फिर देखिए जो आपका SC ST जो आपके वुमेन है, ठीक है, या फिर SC ST या फिर वुमेन, तो उन्हें देखिए कुल मिलाकर 32%। जो आपका आदिम जनजाति समूह उनको 30% यहाँ पे न्यूनतम मार्क लाना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए उन्होंने बताया गया है कि देखिए जो आपका पत्र 3 होगा में जो आप अंक प्राप्त करेंगे उसी के आधार पर आयोग द्वारा व्यवसाय और मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा। उसी पर क्या होगा आपका जो मेरिट लिस्ट जो है, जो पेपर थर्ड होगा तो उसी पे आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है, जो आपका टेक्निकल नॉलेज का जो एग्जाम होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो आपको मैंने जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी बता दिया हूँ। तो देखिए अभी हम देख लेते हैं एक बार कि उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है।
तो देखिए हमने वीडियो को स्टार्टिंग में जो है देख लिया था कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी किस पोस्ट में कितनी है। तो अभी देख लेते हैं कि उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट नंबर की जो पोस्ट थी कौन सी थी, देखिए इसका नाम यहाँ पे दिया है प्रशिक्षण अधिकारी कोपा से, ठीक है। इसका लेवल 6 है, यानी इसका अगर देखिए तो आपका जो पे स्केल देखिए 35,400 से देखिए 1,12,400 तक जो आपका बन जाएगा, यानी कुल मिला के देखिए अबू 50,000 आपका जो ग्रॉस सैलरी बन जाएगा। तो देखिए इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए जो आपका कोपा ट्रेड है, ठीक है, कोपा ट्रेड से आपका एनटीसी चाहिए यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, या फिर देखिए आपका नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट यानी एनएसी जिसको बोलते हैं, ठीक है, एनएसी या फिर आपका चाहिए एनटीसी, ठीक है, एनटीसी या फिर एनएसी चल जाएगा। फिर देखिए सबसे मेन बात तो यही है कि उन्होंने बोला है कि प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र का या विषय में 3 वर्षीय अनुभव। देखिए एक तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि आईटीआई चाहिए प्लस आपका चाहिए 3 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। जिनको भी 3 ईयर का एक्सपीरियंस है आईटीआई के साथ उस फील्ड में, तो आप लोग जो इस फॉर्म को लिए एलिजिबल है, ठीक है, ठीक है। यही जो मेन है फर्स्ट वाला पॉइंट। बाकी जो आप देख सकते हैं इसका वे AICTE जो भी आपका AICTE लोग करते हैं, ठीक है, तो वो भी चल जाएगा इनको। फिर उसमें आपका 1 ही वर्ष का आपको अनुभव चाहिए होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सभी पोस्ट में उन्होंने बताया। यानी अभी देखिए IT का है तो इसमें आपका IT का ITI चाहिए, फिर उसमें चाहिए आपको 3 ईयर का अनुभव। देखिए सभी में उन्होंने आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए जो AICTE की है उनको सिर्फ 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। बाकी जो भी कैंडिडेट सिर्फ ITI यानी 2 ईयर का ITI किए हैं तो उनको यहाँ पे 3 वर्ष का अनुभव जो उन्होंने मांगा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो अभी हम देखेंगे जो ITI की और पोस्ट है यहाँ पे। देखिए जो बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, फिर देखिए आपका टेलरिंग का है, फिर आपका जो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है, ठीक है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल जो है। तो देखिए इसमें आपका मांगा गया कि AICTE मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज से आपका किया होना चाहिए और साथ ही आपको चाहिए देखिए 1 वर्ष का अनुभव। इसमें 1 ही वर्ष का जो अनुभव आपको उन्होंने बोला है। फिर देखिए हम देखेंगे जो आपका वेल्डर वर्क, देखिए मोटर मैकेनिकल का है ये, ठीक है। देखिए इसमें आपका जो है AICTE चाहिए मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज या किसी भी विश्वविद्यालय से। तो देखिए इसमें आपका देखिए कुल मिलाकर 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया, ठीक है। यानी जो भी कैंडिडेट AICTE किए हुए हैं तो उनको यहाँ पे 3 वर्ष का नहीं बल्कि देखिए जो सिर्फ 1 ही वर्ष का जो आपको अनुभव चाहिए। अभी देखिए टर्नर का भी उसी तरह से आप देख सकते हैं 1 वर्ष का इसमें भी अनुभव मांगा गया है। फिर जो आपका मशीनरी ग्राइंडर है उसमें भी आपका AICTE चाहिए, फिर 1 वर्ष का अनुभव। फिर मशीनिस्ट में भी उसी तरह से, प्लम्बर में भी। तो इसका पूरा फुल डिटेल नोटिफिकेशन है जो कुल मिला कर देख सकते हैं आप 127 पेजेस इसमें कुल मिला के। तो इसको जो आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट इसकी इंफॉर्मेशन तो वो मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर दूँ, इसका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह। तो यही जो इम्पोर्टेंट नोटिस था आपको प्रोवाइड करना था दोस्तों। तो ये वाला वीडियो जो आपको कैसा लगा साथ ही कमेंट में भी लिखते चलिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना दोस्तों, साथ ही शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इसी तरह के लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के नोटिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो साइड वाला बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते इसी तरह के लेटेस्ट अपडेटेड नई वीडियो के साथ। जय हिंद।